नमस्कार आप सबको डब्बू बड़े का बहुत बड़ा नमस्कार। आप सबको अश्विनी का प्यार भरा नमस्कार। आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे ये मौका मिला है कि इस शो को मैं होस्ट करूं, क्योंकि 21st आशीर्वाद अवार्ड नाइट एक ऐसा शो है जिसमें आज के नए कलाकार तो नहीं, लेकिन जो हमारे वेटरन्स हैं, जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री कायम है, उनको हम तहे दिल से सम्मानित करने जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग हैंड टू आशीर्वाद अवार्ड प्लीज। तो सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं हिंदुस्तान के एस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को। अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन टू राजू श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। नए वर्ष के आरंभ में आयोजित आशीर्वाद फिल्म एंड टीवी अवार्ड्स नाइट में मैं राजू श्रीवास्तव अपने तमाम साथियों के साथ आपका स्वागत करता हूं बड़े आदर के साथ। दोस्तों, आपने हिंदी फिल्में तो बहुत सारी देखी हैं, देखते ही हैं। हिंदी फिल्मों में आपने एक चीज नोट की होगी, गौर किया होगा कि गानों की सिचुएशन सेम रहती है। फिल्म चाहे ट्रेजेडी हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे एक्शन फिल्म हो या फैमिली ड्रामा हो, लेकिन गानों की सिचुएशन सेम होती है। तो आज मैं इस रंगमंच के जरिए आपके साथ मिलकर एक फिल्म बनाने जा रहा हूं। ऐसी एक फिल्म का नाम है हम आपके थे, हम आपके हैं, हम आपके रहेंगे। इसके डायरेक्टर हैं करण सूरज चोपड़ा, एसोसिएट सुभाष संतोषी। दोस्तों, पहली रील में हम ये दिखा रहे हैं, फिल्म सेंसर सर्टिफिकेट के बाद जब शुरू होती है तो पहली रील में हम दिखाते हैं कि हमारा हीरो गले में गिटार डाले हुए रोड पे मस्ती करता हुआ अपने साथियों के साथ मटर गश्ती करता हुआ रोड पे चला जा रहा है। रोड से हमें याद आया कि ऐसे गाने जब हम अपनी हिंदी फिल्मों में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे हीरो को, उनके दोस्तों को ना तो कोई ट्रैफिक हवलदार रोकता है, ना कोई सिग्नल मिलता है, और इनको रोड्स भी सारी खाली की खाली मिलती हैं। तो ऐसे ही हमारा हीरो विजय हीरो होता है, क्योंकि उसे आखिरी में विजय पानी होती है, हैप्पी एंड करना होता है। इसलिए हमारा हीरो विजय, आज का भी हमारा हीरो विजय होगा। इस कहानी का जो फिल्म मैं बनाने जा रहा हूं, हीरो विजय अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता हुआ रोड पे किसी को तलाशता हुआ गले में गिटार डाले हुए क्या कह रहा है। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। हीरोइन को तलाशते तलाशते पहुंच जाता है कॉलेज में, पढ़ाई के लिए नहीं, हीरोइन ढूंढने के लिए, छोकरी पटाने के लिए। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या खंडाला? क्या करूं? आके मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। तो देखिए, अंधेरी ईस्ट का कोई छोकरा इनकी लैंग्वेज में अपनी छावी यानी प्रेमिका से इसी गाने में कह रहा है, सुन पका, सुन पका, आती क्या चकाला। बोली चकाला नहीं है, खंडाला है। एड़ी मुझे मालूम है, मैं अपने बजट के हिसाब से बोल रहा हूं। इस गाने को हमारे पॉलिटिशियन कैसे यूज कर रहे हैं, वन एंड ओनली लालू प्रसाद यादव। उनका वाइफ से कुछ तुनक झुनक हो गया, वाइफ नाराज हो गई, अपने मायके चली गई। तो लालू यादव उनको मनाने के लिए आते हैं और वाइफ से कहते हैं, सुना सुनावा कहा नहीं चलती पटना का करेंगे जाके हम पटना। अरे घोटाला करेंगे, चारा खाएंगे, माल बनाएंगे और का। अब इस फिल्म को और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के लिए हमारी हीरोइन बड़ी ग्लैमरस है, उसको दोबारा से ले आते हैं। और ऐसे हाल में फिर कुछ कुछ होता है, मुझे कुछ कुछ हो रहा है, इन लोगों को भी हो रहा होगा। देखिए देखिए दोस्तों, प्यार तो आपने भी किया है, हो सकता है अपनी प्रेमिका के साथ गार्डन में आप भी बैठे हों,
लेकिन कभी अचानक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कि 40-50 लड़के, एक जैसी लड़कियां छतरियां लिए हुए या लड़कियां तमाम एक जैसी मटकी लिए हुए आपके पास आती हों, कहती हों खड़े होइए डांस कीजिए। लेकिन फिल्म में जब हीरो हीरोइन गार्डन में जाते हैं तो 40 लड़के और 40 लड़कियां कहां से आती मालूम नहीं, लेकिन हमेशा आ जाते हैं। दोस्तों, संगम फिल्म में तो 2 इंटरवल थे, लेकिन मैं जो फिल्म बना रहा हूं आपके साथ, इसमें कितने इंटरवल हैं मुझे मालूम नहीं। तो यहां पर एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और हम बुलाएंगे अश्विनी और डब्बू मलिक को। और मैं बुलाने जा रहा हूं रजा मुराद साहब को और सुरेंद्र पाल जी को कि वो मंच पर आ जाए। आशीर्वाद के इस अवार्ड पर आप सब लोगों का स्वागत है। इन लोगों को जिनको अवार्ड नहीं देना होता है, आते ही हाथ में माइक थमा देते हैं और कहते हैं कि मंच का संचालन करिए। आशीर्वाद अवार्ड में मैं और मेरे मित्र रजा मुराद किसी भी पुरस्कार के दावेदार नहीं हैं, अतः मैं और रजा मुराद जी दूसरे पुरस्कार विजेताओं का नाम घोषित कर सकते हैं। हमारा आज का पहला टीवी अवार्ड है। ये हिंदी अवार्ड नहीं है, ये पहला अवार्ड है मराठी सीरियल दामिनी का। ये मराठी सीरियल दामिनी इतना ही मकबूल है, इतना ही हर दिल अजीज है, इतना ही पॉपुलर है जितने के और पॉपुलर हिंदी सीरियल्स हैं। आज हर जगह अधिकार चलता है अधिकारी ब्रदर्स का। आइए कांचन जी, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच टू आशीर्वाद अवार्ड्स एंड अबव ऑल आई एम हियर बिकॉज ऑफ वन पर्सन, दैट इज गौतम अधिकारी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने हमेशा सुना है धीरज का फल मीठा होता है, और यदि उसके साथ खूबसूरत नग रूबी भी जुड़ा हो तो और भी मीठा हो जाता है। ईश्वर का नाम लेते अपने धैर्य की परीक्षा दे, उसे आशीर्वाद अवश्य मिलता है। और इस अवार्ड को देने के लिए मैं अपने माननीय मंत्री श्री कलराज मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पर आए। आज ये जो आशीर्वाद अवार्ड से मुझे नवाजा गया है, ये कर्म का फल है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा रखें। ओम नमः शिवाय। बेस्ट टीवी एक्ट्रेस इन अ मेमोरेबल रोल। Kavita Kapoor from France. हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि कविता जी आए और यूं ही चली जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बहुत मशहूर गाना है, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। इस कविता को पढ़ने की कोशिश में कितने कवि बने होंगे, कितने दीवाने बने होंगे, यह तादाद तो जानना मुश्किल है। हां, एक बात मुझे मालूम हुई, इनका कोई बहुत ही बड़ा फैन, बहुत ही बड़ा इनका दीवाना एक बार इनके घर गया और उसने शादी का प्रपोजल रखा कि कविता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा दीवाना हूं और मैं तुमसे आज ही शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो पता है इन्होंने जवाब क्या दिया? 1 ब्लैक कॉफी प्लीज। नॉमिनेट होना ही एक अपने में बहुत बड़ा अवार्ड था और ऑनेस्टली मैं यहाँ अपने फ्रेंड्स को चीयर करने आई थी। आई जस्ट वांट टू से दैट आई डोंट डिजर्व दिस अवार्ड अलोन। द रीजन आई गॉट दिस अवार्ड इज नीना गुप्ता, Mr. Kamaljeet Singh,
Sharma Saab, Anupam ji, Mr. Mir Munir, and everybody who helps us look so good and perform so well and deserve this award. Thank you everybody. Thank you for giving me this opportunity. थैंक यू कविता। अब एक और बहुत ही अहम अवार्ड अनाउंस होने जा रहा है और ये है बेस्ट टीवी एक्ट्रेस। अब मैं गुजारिश करूंगा मिस सीमा कपूर से कि वो आकर अवार्ड अनाउंस करें। And the Best Actress Award goes to, hold your breath, Neena Gupta ji. सांस थाम के बैठिए, खूबसूरत बला आपके सामने है। कोई भी काम टीवी सीरियल हो या फिल्म हो, एक आदमी नहीं बनाता, उसके साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं और उन सब की उतनी ही मेहनत होती है। और स्पेशली जो सक्सेसफुल होता है कोई भी काम, उसकी बहुत मेहनत होती है। मैं सोचती हूँ, आशीर्वाद वालों को हिंट है कि काश ये अवार्ड कैश अवार्ड होता और मैं अपने सारे यूनिट को बांट सकती। एनीवे, थैंक यू सो मच। दोस्तों, भारी भरकम आवाज तो ये आपको सुना रहे थे अभी तक। आशीर्वाद अवार्ड्स जिन जिनको दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ किस्मत है, उनको आशीर्वाद है इस अवार्ड्स का। मैं उन सबको मुबारक देता हूं जिनको ये अवार्ड मिल रहे हैं। अभी नीना गुप्ता को मैंने अपने हाथ से दिया, यहाँ तो उनसे हाथ मिलाया, मैं उन्हें फिर से आशीर्वाद देता हूं कि ये अवार्ड उन्हें हमेशा मिलता रहे। मोगेम्बो खुश हुआ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द सीरियल का अवार्ड सुहेब इलियासी को दिया जाएगा। सुहेब इलियासी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं। मेरी दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि सुहेब इलियासी को स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। स्टैंडिंग ओवेशन। खुदा ने इन्हें लोहे का दिल, पत्थर का जिगर और फौलाद जैसे मजबूत इरादों से नवाजा है। हमें इन पर फख्र है, हमें इन पर इतना फख्र है कि ये अपनी जान पर खेलकर असामाजिक तत्वों से लड़ रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करवा रहे हैं। मैं समझता हूं कि कौम की, देश की इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। दिस यंग जेंटलमैन किसी ने कहा है कि यूं तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो आज ये हालात है इंडियाज मोस्ट वांटेड की टीम के हर फर्द के कि एक दीवानगी के आलम में मुल्क से अपराध को खत्म करने में जुटा है। और इस प्रोग्राम की तमाम कामयाबियों का सहरा उन दर्शकों को जाता है जिन्होंने इतने कम वक्त में ऐसे 11 अपराधियों को या तो मार गिराया या सलाखों के पीछे पहुंचाया, जो जिनकी पुलिस को एक मुद्दत से तलाश थी। और इस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के सक्सेस के पीछे उन तमाम दर्शकों का हाथ है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बैक कहा और इसके साथ शान बशाने पुलिस की मदद करते हुए अपराधियों को पकड़वाया और पकड़वा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वश्रेष्ठ धारावाहिक अभिनेता के लिए मैं रेणुका इसरानी जी और वेद थापर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आएं। शक्तिमान मुकेश खन्ना साहब। आशीर्वाद की तरफ से शक्तिमान को आशीर्वाद अवार्ड देने के बदले में अगर मैं भीषम पितामह की तरफ से आशीर्वाद को कोई आशीर्वाद देना चाहूँ तो यही कहूँगा कि
यशस्वी भव, यशस्वी भव। महाभारत में पितामह का रोल मैंने अपना शरीर देकर जिया, जीने की कोशिश की। लोगों की हौसला अफजाई मिली, लोगों का प्यार मिला, लोगों का मान सम्मान मिला, कई अवार्ड्स मिले, इतने अवार्ड्स मिले, इतने मिले। हमारे यहाँ द्रोणाचार्य कहाँ चले गए? द्रोणाचार्य भी जानते हैं। और मुझे खुशी है कि एक और सीरियल शक्तिमान जो मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बनाई है और बच्चों ने इतना पसंद किया है, उसका मुझे जो आज ये पहला अवार्ड मिला है शक्तिमान का, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्योंकि अभी तो मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बहुत लंबा है, काफी मुकाम हासिल करने हैं। मैं आशीर्वाद वालों का शुक्रगुजार हूं। द्रोणाचार्य के बारे में फिर एक बात कहना चाहूंगा कि गुरु हो तो अच्छी शिक्षा दिया करो, औरतों को बुरी शिक्षा देना अपराध है पुत्र। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट टीवी डायरेक्टर। तो मैं दरखास्त करूंगा सुल्तान अहमद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और इस अवार्ड से नवाजें। और तबस्सुम को मैं अभी दुनिया का सबसे मुश्किल काम देने वाला हूं। मैं इनसे यह कहूंगा कि आज ये नहीं बोलेंगी, ये इनके लिए सबसे मुश्किल काम है। ये आज इनकी सजा ये है कि ये आज अवार्ड अनाउंस भी नहीं करेंगी, ये सिर्फ अवार्ड देंगी और मैं इन्हें माइक भी नहीं दूंगा। बेस्ट डायरेक्टर लेक टंडन अधिकार। देखिए, तबस्सुम मुझसे ये कह रही हैं कि वो खाने के बगैर रह सकती हैं, वो ऑक्सीजन के बगैर रह सकती हैं, लेकिन बोले बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, ले लीजिए माइक। कसम खुदा की मर जाती अगर माइक न देते। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों और यहाँ पे मौजूद सारे के सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को आदाब। पहले तो मैं लेक टंडन साहब से मुखातिब होंगी और ये कहूँगी कि आज आशीर्वाद की तरफ से आपने जो बेहतरीन डायरेक्टर का ये अवार्ड कबूला है, ये आशीर्वाद आपके लिए कम है और आशीर्वाद के इस अवार्ड के लिए ज़्यादा है। अर्ज किया है सुल्तान भाई, मुझको मालूम है मेरी खुशी से कुछ नहीं होता, मुझको मालूम है मेरी खुशी से कुछ नहीं होता, खुदा जब तक न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तबस्सुम जी, जो आपने कहा कि हौसला होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इस मुल्क के लोगों में हौसला भी है और सब्र भी है। पिछले 30 साल से मुस्तकिल हौसले और सब्र से आपको सुन रहे हैं। वो 50 सालों से इन्होंने 20 साल खामखा कम कर दिए, 52 सालों से 4 मीडिया पे और 26 सालों से टेलीविजन पे। तबस्सुम ने जो एक बात कही, काम करना चाहिए ईमानदारी के साथ। आज के दौर में तो अवार्ड मिलते हैं, ईमानदारी और खलूस, ऑनेस्टी। बीइंग ए डायरेक्टर, आई एम जस्ट सेइंग, आई होप इट गोज एवरीवेयर। थैंक यू। बेस्ट टीवी सीरियल ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड्स। Nice if she announces the award. It's Manish Goswami. Manish Goswami. Yes, come on, Manish. I'm thankful to the people of Ashirwad for Ashirwad. I accept this on behalf of the entire unit of Siddhant Television.